डियर स्टूडेंट, क्लास 3 की समाज एवं पर्यावरण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को लेसन 19 सौरमंडलीय परिवार, इस लेसन में हम सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों तथा सौरमंडलीय परिवार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए दिया है कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह हैं। इनकी संख्या 8 है। सूर्य और उसके ग्रह मिलकर सौर परिवार का निर्माण करते हैं, जिसे सौर मंडल कहते हैं। ग्रह सूर्य की परिक्रमा एक निश्चित कक्षा में करते हैं। वे आपस में टकराते नहीं हैं। ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है। वे अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित करते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। यह मिट्टी और पानी से बनी है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। यह मिट्टी और पानी से बनी है। पृथ्वी की लगभग 71% सतह जल से ढकी है और शेष 29% भूमि है। आज से लगभग 500 वर्ष पहले लोग समझते थे कि पृथ्वी चपटी है, मगर वास्तव में ऐसा नहीं है। पृथ्वी का आकार गोल है। जब पानी का जहाज सतह से समुद्र की ओर चलना शुरू करता है तो धीरे धीरे वह आँखों से ओझल हो जाता है। नीचे का भाग पहले और ऊपर का भाग सबसे बाद में दिखना बंद हो जाता है। सिर्फ गोल सतह के कारण ही ऐसा होना संभव होता है। मानव चंद्रमा पर उतर चुका है। चंद्रमा से पृथ्वी के चित्र भी लिए गए हैं। ये सारे चित्र यह दर्शाते हैं कि पृथ्वी गोल है। अंतरिक्ष से पृथ्वी एक बहुत बड़ी नीली गेंद के समान दिखाई देती है। इसी कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी की गति। पृथ्वी 2 प्रकार से गति करती है, घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी के घूमने को पृथ्वी का घूर्णन करना कहते हैं। यह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। यह 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर तो घूमती ही है, साथ ही सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। पृथ्वी के चक्कर लगाने को परिक्रमा कहते हैं। पृथ्वी की एक परिक्रमा 365 सही 1/4 दिनों में पूरी होती है।
इसे एक वर्ष कहते हैं। यानी पृथ्वी की एक परिक्रमा एक वर्ष में पूरी होती है। सूर्य आग का एक गोला है। यह पृथ्वी का निकटतम तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 149.6 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य ज्वलनशील गैसों का एक गोला है। सूर्य में हाइड्रोजन गैस की सबसे अधिकता है। इससे बहुत अधिक मात्रा में गर्मी उत्पन्न होती है। यह पृथ्वी को मनुष्यों के रहने योग्य, गर्म और पौधों के विकास के लिए प्रकाश उपलब्ध कराता है। सूर्य की सतह का तापमान 6.000 डिग्री सेल्सियस है। केंद्र का तापमान 15 खरब डिग्री सेल्सियस है। केंद्र का तापमान 15 खरब डिग्री सेल्सियस है। चंद्रमा ऐसा ग्रह जो किसी दूसरे ग्रह की परिक्रमा करता है, उपग्रह कहलाता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी की 27.3 दिनों में एक परिक्रमा पूरी करता है। इतना ही समय इसे अपनी धुरी पर घूमने में लगता है। इसी कारण हम चंद्रमा को एक ओर से ही देख पाते हैं। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। प्रत्येक 4 सप्ताहों में चंद्रमा अर्धचंद्राकार नए चांद से एक गोल पूर्ण चांद में बदलता है। इसी प्रकार वापस बदलते रूप से यह चक्र पूरा होता है। इस परिवर्तन को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। वास्तव में चंद्रमा अपना रूप नहीं बदलता है। जैसा कि यह पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसके विभिन्न भागों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। हम सिर्फ इसके प्रकाशित भागों को ही देख पाते हैं। चंद्रमा पर वायु और जल नहीं है, इसलिए यहाँ पर जीवन नहीं है। नील आर्मस्ट्रांग वह पहला मानव था जिसने चंद्रमा पर पैर रखे थे। वह 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरा था। तारे रात में चमकते हैं। तारे रात में चमकते हैं। उनके पास अपना प्रकाश होता है। ये अपने स्थान पर स्थिर हैं। तारों के विभिन्न आकार होते हैं। कुछ तारे बहुत छोटे हैं, कुछ सूर्य से भी हजारों गुना बड़े होते हैं। आकाश में सबसे चमकदार तारा सूर्य है। यह अन्य तारों से अधिक प्रकाशमान लगता है क्योंकि यह हमारे सबसे निकट है। साफ रातों में आप
आकाश में एक बार में असंख्य तारों को देख सकते हैं। आकाश में करोड़ों अरबों तारे हैं। एक निश्चित आकृति या आकार में तारों के समूह को नक्षत्रों को समूह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों ने अब तक 88 नक्षत्र मंडलों की पहचान की है। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तब वर्ष भर में विभिन्न समयों पर विभिन्न नक्षत्र मंडल दिखाई पड़ते हैं। इनमें से कुछ मुख्य नक्षत्र मंडल हैं, जैसे सप्तऋषि, वृश्चिक, मृगशिरा नक्षत्र और सिंह। प्रत्येक नक्षत्र मंडल में सबसे अधिक चमकने वाले तारों को आद्य तारा कहते हैं। तो सभी विद्यार्थी इस लेसन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।